राजा ययाति का अश्रु बिंदुमती के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करना। राजा के वचन सुनकर विशाला बोली कि हे महाराज, जिस आपके शर्मिष्ठा व श्रेष्ठ मुख वाली देवयानी नाम दो स्त्रियां विद्यमान हैं, वह अन्य स्त्री का सौभाग्य भूतल पर कैसे हो सकता है? हे महाभाग, इससे कैसे आप इसके कार्यवश होंगे? आप सपत्नीक भाव से युक्त हैं। हे महाराज, जैसे सर्प सहित चंदन का वृक्ष भूतल पर होता है, ऐसे ही आप भी सौतियों से वेष्टित हैं, क्योंकि सपत्नियां भी सर्प ही के समान होती हैं। ये सब श्रेष्ठ हैं, परंतु सपत्नी युक्त पति अच्छा नहीं। बस यद्यपि आप रूप तेज युक्त हैं, पर सौत सहित हैं। सौत रूप विष युक्त प्रिय कांतवर को, गुण सागर को अपना पति बनाना नहीं चाहती। यह सुन राजा बोले कि ना अब हमारा देवयानी से कुछ प्रयोजन है, ना शर्मिष्ठा ही से। इस अर्थ में सत्य धर्म समन्वित हमारा कोष देखो। अश्रु बिंदुमती बोली कि हम राज्य भोग करने की इच्छा नहीं करती, केवल तुम्हारे शरीर से हमारा प्रयोजन है। जो जो हम कहेंगी सो सो तुमको निश्चय करना होगा। इस अर्थ के लिए हे धर्मवत्सल, अपना हाथ हमको दीजिए, जो कि बहुत धर्मों से युक्त व चारों लक्षण सहित थे। राजा ययाति बोले कि हे वरवाणनी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से तुमको छोड़ अन्य स्त्री को अपनी भार्या न बनाएंगे। वह हमारा राज्य, तब पृथ्वी, शरीर और खजाना भोगो, ये हाथ तुमको दिया है। वह जो अन्य भी किसी कार्य के लिए कहोगी, सब हम करेंगे। अश्रु बिंदुमती फिर बोली कि हे महाराज, इस पर तो हम तुम्हारी भार्या होंगी। ये सुनकर राजा हर्ष से व्याकुल नेत्र हुए। वह राजा ययाति जी ने गांधर्व विवाह की रीत से उस काम कन्या के साथ अपना विवाह कर दिया। भव्य महात्मा राजा उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। समुद्र के किनारों पर, वनों में व उपवनों में, सुंदर पर्वतों पर, नदियों के तटों पर उसके संग यथेष्ट भोग विलास करने लगे, क्योंकि तारुण्य तो प्राप्ति हो चुकी थी। उसके संग भोग करते राजा को 20 सहस्त्र वर्ष बीत गए। वह बराबर महात्मा राजा ययाति रमते रहे। श्री विष्णु भगवान राजा वेन से बोले कि इस प्रकार महाराज ययाति उस स्त्री से मोहित हुए। इस विषय में इंद्र के अर्थ कामदेव ही का सब प्रपंच था, जिससे राजेंद्र मोहित हो गए। सुकर्मा जी पिप्पल से बोले कि हे पिप्पल, पृथ्वीपति राजा ययाति उसके मोह से, काम से व ललित सुरत आदि से ऐसे मोहित हुए कि काम कन्या के वशीभूत होकर अब उनको ये भी विदित नहीं होता था कि दिन है कि रात्रि है। बस उसी में लीन ही हो गए। एक समय सुंदर नेत्र वाली अश्रु बिंदुमती मोहित नम्र वश में प्राप्त राजा ययाति से बोली कि हे काम, हमारा गर्व है, इससे हमारा मनोरथ करो, एक अश्वमेध यज्ञ करो। राजा बोली कि बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, हम तुम्हारा प्रिय करेंगे। इतना कहकर राजा ने अपने पूर्व श्रेष्ठ पुत्र को बुलाया, जो राज्य भोग में वांछा नहीं करता था। जैसे ही महाराज ने बुलाया कि भक्ति से सिर झुकाते हुए पुरु आई, वह दोनों हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। फिर भक्ति से माथा नवाकर उस अश्रु बिंदुमती के भी चरणों में प्रणाम किया। वह बोले कि हे राजन, आज्ञा दीजिए, आपके बुलाने से हम आए। हे महाभाग, अब क्या करें, आपके दास और नम्र हैं।
राजा ययाति जी बोले कि हे पुत्र, अश्वमेध यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठी करो, ब्राह्मणोत्तमों को बुलाकर ऋत्विक बनाओ, वह सब पृथ्वी मंडल के खंड मंडलेश्वर राजाओं को बुलाओ। यह सुनकर महातेजस्वी परम धार्मिक गुरु जी ने जैसा उनके महात्मा पिता ने कहा, वैसे ही सब यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की। वह उस काम कन्या के संग ग्रंथि बंधन कर महाराज ययाति जी यज्ञ करने के लिए दीक्षित हुए। वह अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें अनेक दान महाराज ने दिए। वह ब्राह्मणों को तो बहुत अनंत दान दिया। वह अन्य दीन लोगों को भी विशेषकर दान पृथ्वीपति ने दिए। वह यज्ञ के अंत में महाराज उस श्रेष्ठ मुखी प्राण प्रिया से बोले कि हे बाले, अब और तुम्हारा प्रिय क्या करे, सो कहो, वह सब हम करेंगे, चाहे साध्य हो या असाध्य। सुकर्मा जी पिप्पल से बोली कि जब राजा ने ऐसा कहा तो वह महिपाल से बोली कि हे महाराज, हे पाप रहित, हमारे गर्व है, हमारी ये इच्छा है, उसे आप पूर्ण करें। प्रथम इंद्रलोक को चले, फिर ब्रह्मलोक को, तदनंतर शिवलोक को चले, फिर हे महाराज वहां से श्री विष्णु लोक को चले। हमारे ये सब देखने की बड़ी भारी अभिलाषा है। हे महाभाग, जो हम तुमको अति प्रिय हूं, तो हमको सब दिखाओ। जब राजा से उसने ऐसा कहा तो उस अति प्रिया से राजा बोले कि हे वरारोहे, बहुत अच्छा, बड़े पुण्य की बात कहती हो, पर स्त्री के स्वभाव से चपलता व कौतुक से ऐसा कहती हो, क्योंकि ये तुम्हारा कहा हुआ कार्य सर्वथा हमसे, तुमसे, दोनों से असाध्य है। वह पुण्य दान व तपस्या से साध्य है, अन्यथा साध्य तुम्हारा कहा हुआ नहीं है। तुमने जो पुण्य मिश्रित कहा वह असाध्य है। मनुष्य लोक से, इस शरीर से पुण्य करता मनुष्य स्वर्ग को गया हुआ न सुना, न अब तक देखा। हे वरारोहे, जो तुमने कहा वह असाध्य है। हे प्रिय, और करेंगे जो तुमको प्रिय हो, सो कहो।